बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम BSc पार्ट 1 हमने उसका किया था लेक्चर एक अपलोड किया है मैंने। उससे आगे हम इसका पार्ट 1 करते हैं। उसमें हम देखते पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले सारा हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। देखें क्वेश्चन 1 में वो कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आप क्या करें, प्रूव कर दें कि ए इज़ इक्वल टू माइनस बी है। ये चीज़ प्रूव करनी है। आप कहेंगे प्रूव करते हैं हम। आपको उसने कहा है कि ए प्लस बी हमारे पास ज़ीरो की इक्वल है। हम ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी, बिल्कुल कह सकते हैं। फिर ये हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस बी और इधर से ज़ीरो माइनस बी, ये चीज़ कट गई। ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी और ये आ गया ए इज़ इक्वल टू माइनस बी और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये आ गया। आप देखें प्रॉपर्टीज़ को देखते जाते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हुई थी। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इसको हम कहेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स है, यानी वही चीज़ ऐड की है जो सब्ट्रैक्ट की है। आगे यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को किया तो ये एसोसिएटिव है ला। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, एक प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये सारा ये भी एडिटिव है इन्वर्स। और इससे जो हमारे पास बनी है इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए माइनस ए है और माइनस बी है, तो प्रूव कर दो इक्वल टू ए बी है फॉर ऑल ए और बी जो हैं वो हैं हमारे पास बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक समझ में आई ये बात, बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्यूशन में हम प्रूव करते हैं इसको। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पहले लिखते हैं कि माइनस ए माइनस बी, अगर हम इस चीज़ को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस चीज़ को किसी और वे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें कि माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी लिख सकते हैं यूँ। फिर इसको यूँ लिख सकते हैं बी प्लस ए माइनस में हो सकता है और बी इसमें प्लस में। ठीक है, दोनों के पास माइनस ए है, कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ बच जाएगा माइनस बी और यहाँ बच जाएगा प्लस बी। इधर बच जाएगा माइनस ए, ये और ये चीज़ कटी, ज़ीरो बचा माइनस ए। अच्छा, तो अब माइनस ए को जब ज़ीरो से करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ गया। अब फिर हम कर देते हैं माइनस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप कह रहे होंगे कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। तो देखें उसने हमें कहा है जब, तो हमने कह दिया है कि ये इक्वेशन ज़ीरो की इक्वल है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, अगर ये वाकई ज़ीरो की इक्वल है तो तब हमने इसको उस तरीके से, बल्कि यहाँ पे ये चीज़ वापस इधर आए ना तो ये प्लस में आ जाएगी, प्लस ए बी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। जब वो चीज़ हमने प्रूव की है तो वाकई ज़ीरो के इक्वल था, तब हमने इसको किया। ऐसे अगर कर देते तो उनको भी पता है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रूफ अक्सर पेपर में आता रहता है, इसलिए आपने ज़रा गौर से समझना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले जो इसका लेक्चर का पहला पार्ट था उसमें आपको मैंने दिए थे कुछ थ्योरम्स दिए थे। तो अब यहाँ पे बारी आई है उन थ्योरम्स को यूज़ करने की। तो देखिएगा उसने कहा है कि हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल मॉड जो हैं वो लेस दैन इक्वल टू है ए माइनस बी के फॉर ऑल ए बी जो हैं वो हैं हमारे पास रियल नंबर। आपने प्रूव करना है ये चीज़। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं और प्रूव करते हैं।
इम्पोर्टेंट है, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, इसलिए गौर से समझिएगा, हो सकता है कि पेपर में इस दफ़ा फिर यही आ जाए। ए माइनस बी इंटू बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। अगर हम कंसीडर करें ए को, ठीक है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए का मॉड अगर लिखें तो हम माइनस बी प्लस बी ऐड करके लिख सकते हैं। इसको जब काटेंगे वापस मॉड ए आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को अलहदा करते हैं। हमने कहा था कि जब हम इनइक्वालिटी को अलहदा करेंगे प्लस माइनस की सूरत में तो क्या होगा, इक्वालिटी चेंज कर देंगे, लेस देन हो जाएगी हमारे पास। हमने वही कर दिया, समझ में आई है, लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ए इसको उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा ए माइनस बी, ये इक्वेशन बन गई, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगेन कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर मॉड ऑफ बी को, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ऐसे। फिर बी को लिखते हैं लेस देन बी माइनस ए, इधर लिख लेते हैं, प्लस ए को अलग कर देते हैं, प्लस ए उधर आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन है तो ए माइनस बी बन जाएगा। मॉड के अंदर हमने कहा था कि अगर कोई भी माइनस आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए तो मॉड उसको प्लस कर देता है, ठीक है। इधर से अगर लिखें तो ये आ जाएगा। अब हमने ए माइनस बी बनाना था जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में है, हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को यहाँ पे करेंगे तो बी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ए की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी, ए माइनस बी। जब ये वापस आया है माइनस को तो फिर इक्वलिटी चेंज हो गई है हमारे पास। अब ये बन गया है ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, दूसरी ये है और पहली ये है। देखते हैं पहले सेम जो चीज़ है उसको दरमियान में लिखेंगे, एक और ये देखें ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी। अब देखें ए माइनस बी के इस तरफ है ये वैल्यू, ए इक्वेशन 1 वाली वो यहाँ आ जाएगी। अब इसके इस तरफ है यानी इसका साइन इस तरफ, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये साइन उलट जाएगा। यानी अगर इस वैल्यू को हम यूँ लिखें ए माइनस बी, वो वाला इधर लेके आए, अब इक्वलिटी यूँ थी जब वो इधर था, अब जब ये इधर आया तो इक्वलिटी यूँ हो जाएगी, बी ये हो जाएगी, तो फिर वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। अब हमने थ्योरम में कहा था कि अगर हमारे पास माइनस ए इंटू ए प्लस ओ, हम उसको कैसे लिखेंगे कि उस दरमियान वाली वैल्यू का मॉड ले लेंगे, होल मॉड ले लिया और जो दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं उसको एक मरतबा लिख लेंगे। ऐसे ही कहा था उस थ्योरम में, वही थ्योरम जब अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया है। और ये चीज़ प्रूव करनी थी तो हमने कह दिया कि सो प्रूव्ड, हमारे पास ये चीज़ प्रूव्ड होगी। समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस हमारे पास क्या करना है, 3 लेस देन एक्स लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। मॉडुलस नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 3 और x में क्या ऐसा फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारे पास आंसर सेम आ जाए, दोनों तरफ प्लस माइनस में आंसर सेम आ जाए। अगर हम करें 3 में -5 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे क्या बनेगा, 7 में 3 में से 5 निकालो तो -2, और यहाँ पे 7 में से 5 निकालो 2। ये हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग -5 with whole इक्वेशन।
ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, माइनस ए, अंदर वो वैल्यू है ए और इधर प्लस ए है, अंदर जो वैल्यू है एक्स। तो हम क्या कहते हैं कि हमने इसका मॉड बना लेना है और साइड पे जो 2 बार वैल्यूज है उसको एक मरतबा कर देना है। x-5 का मॉड बन गया है टू, और यही उसने कहा था नोटेशन को एक्सप्रेस करें मॉडुलस फॉर्म में, तो हमने कर दिया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा है कि हमारे पास डेल ग्रेटर देन 0 है और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है। आप शो करें, शो दैट, आपने शो करना है कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस, नहीं यहाँ पे है एक्स, और ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए देन डेल्टा। सॉल्यूशन करते हैं। उसने कहा है कि ए माइनस डेल्टा एक्स इंटू ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जल ए है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। ये चीज़ नहीं, उससे कहा ए माइनस डेल्टा ये है, और आपने कहा है कि इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये वैल्यू हम सॉल्व करें तो ये आंसर आना चाहिए, और फिर अगर इस वैल्यू को दोबारा सॉल्व करके लाएं तो ये आंसर हो। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करके ये आंसर बनाते हैं। फर्स्टली क्या करते हैं हम, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स